आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आज है 29 अगस्त यानी 29 अगस्त। यानी 29 अगस्त के दिन क्या होता है? आज है 29 अगस्त और 29 अगस्त को हम खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। हम खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो देखिए, खेल दिवस क्यों और किसके नाम पे मनाया जाता है? तो खेल दिवस इलाहाबाद के निवासी हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के शुभ अवसर पे खेल दिवस मनाया जाता है। आज बच्चों, मैं आपको खेल दिवस के शुभ अवसर पर आज आप लोगों को मैं कुछ गेम से अवगत कराऊंगा। तो मैं इस समय बताने जा रहा हूं जो कि कबड्डी है। इस क्षेत्र में इस समय बहुत ही ज़ोरों शोर से इस चल रही है कबड्डी। तो आज मैं कबड्डी के कुछ मेजरमेंट और कबड्डी के कुछ रूल रेगुलेशन बताने जा रहा हूं। और मैं सभी मित्रों और क्षेत्रवासियों को सबसे पहले मैं खेल दिवस की हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं। और मैं ऐसा प्रयास में रहता हूं कि हमारे क्षेत्र में जो भी उभरते हुए सितारे हैं उनको बाहर लिया जाए, गेम के प्रति उनका रुझान लाया जाए। उसी के विषय पर आज मेरा एक वीडियो है। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कबड्डी के बारे में। कबड्डी कोर्ट, कबड्डी कोर्ट के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो कबड्डी की मैं बात बता दूं कि कबड्डी खेल की शुरुआत भारत देश से ही हुई है, जिनका शुरुआत 1923 ईस्वी में किया गया था। और आज के समय में जो बदलता हुआ नियम जो हम लोग के सामने देखने को मिल रहा है वो प्रो कबड्डी है। प्रो कबड्डी की शुरुआत 2014 ईस्वी में स्टार्ट की गई थी। यानी प्रो कबड्डी 2014 में स्टार्ट की गई थी। और मैं बता दूं कि कबड्डी के जो जनक होते हैं, जनक जिनको कहा जाता है, वो हैं हरजीत बाबर। हरजीत बाबर जो है कि कबड्डी के जनक हैं। और मैं इसलिए कबड्डी को आज मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं क्योंकि आज के समय में हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी कबड्डी गेम में बड़ी जोर शोर से लोग भाग ले रहे हैं। तो मैं इसलिए बच्चों को कुछ बताना चाहता हूँ कि कबड्डी खेल का नियम और कबड्डी कोर्ट की जानकारी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कबड्डी कोर्ट का मेजरमेंट जो होता है वो होता है 13x10 मीटर। कबड्डी कोर्ट का मेजरमेंट होता है 13x10 मीटर। यानी जो लेंथ होती है वो 13 मीटर होती है और ब्रेथ जो होती है वो 10 मीटर होती है। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कबड्डी कोर्ट का मेजरमेंट। ये है कबड्डी कोर्ट का शेप। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कबड्डी कोर्ट जो होता है वो रिटेंगल आयताकार होता है। यानी इसके आमने सामने की जो रेखाएं होती हैं वो बराबर होती है। यानी ये 10 मीटर है तो ये 10 मीटर रहेगा। और ये जो लेंथ है 13x13 भी 30 मीटर ये भी रहेगा। तो इसके बाद मैं बता दूं कि इसकी जो लंबाई होती है वो 13 मीटर होती है और ब्रेथ होती है 10 मीटर। कितनी होती है? 10 मीटर। उसके बाद से बीच में एक लाइन होती है जिसका नाम हम बोलते हैं मिड लाइन। क्या बोलते हैं? मिड लाइन। मिड लाइन इसको हम बोलते हैं मिड लाइन, यानी मध्य रेखा, सेंटर लाइन भी कह सकते हैं। तो मिड लाइन से इंड लाइन की दूरी, यानी मिड लाइन से इंड लाइन की दूरी, यानी 2 बराबर भागों। मिड लाइन का कार्य होता है कबड्डी कोर्ट को 2 बराबर भागों में बांटना। यानी 30 मीटर जब पूरी लेंथ होती है तो उसकी आधी यानी 2 बराबर भागों में बांटेंगे। तो यहाँ से इसकी लंबाई हो जाएगी आपकी
6.5 मीटर, 6.5 मीटर। तो ये है आपकी मिड लाइन, और ये है आपका इंड लाइन, और ये है आपका साइड लाइन। इसको हम बोलते हैं साइड लाइन। ये है इधर भी साइड लाइन, इधर भी इंड लाइन। तो मैं इसके बारे में आगे चलता हूं। ये उसके बाद से एक यहाँ पे रेखा होती है जिसको हम बोलते हैं बक लाइन। क्या बोलते हैं? बक लाइन। जिसको हम बोलते हैं बक लाइन। इसको हम बोलते हैं BULCK, बक, LINE, लाइन, बक लाइन। तो मिड लाइन से बक लाइन के बीच की दूरी 3.75 मीटर होती है। मिड लाइन से बक लाइन के बीच की दूरी 3.75 मीटर होती है। और उसके बाद से एक यहाँ पे लाइनिंग होती है, इसको हम बोलते हैं बोनस लाइन। क्या बोलते हैं इसको हम? बोनस लाइन। बोनस लाइन। इसको हम बोलते हैं बोनस लाइन। बोनस लाइन। इसको हम बोलते हैं बोनस लाइन। बक लाइन से बोनस लाइन के बीच की दूरी 1 मीटर होती है। कितनी होती है? 1 मीटर। और 1 मीटर होती है। और ये बोनस लाइन से इंड लाइन के बीच की दूरी होती है 1.75 मीटर। बोनस लाइन से इंड लाइन के बीच की दूरी होती है 1.75 मीटर। अब देखिए, जब ये जाहिर सी बात है, यह हाफ का मैंने डिवाइड किया है, तो इधर भी हाफ है, तो इधर भी ऐसे ही इसका मेजरमेंट होगा। यानी यहाँ से बक लाइन के बीच की दूरी 3.75 मीटर। उसके बाद से 1 मीटर का, जो 1 मीटर का डिस्टेंस पर रहेगा, ये हो जाएगा बोनस लाइन। अब बोनस लाइन से इंड लाइन के बीच की दूरी होगी 1.75 मीटर। उसके बाद से एक चीज होता है यहाँ पे, लॉबी। क्या होती है? लॉबी। उसके बाद से होती है यहाँ पे एक लॉबी। लॉबी ये होती है लॉबी। ये होती है 1 मीटर। कितनी होती है इसकी? 1 मीटर। ये दोनों तरफ होती है, लॉबी होती है। क्या होती है? लॉबी। LOBBY, लॉबी होती है। इसकी ब्रेथ, चौड़ाई 1 मीटर और लंबाई पूरी 30 मीटर होती है। अब देखिए कि ये होती है दोनों तरफ लॉबी। लॉबी का इस्तेमाल कब किया जाता है? तो लॉबी का इस्तेमाल हम अटैक लाइन के दौरान अटैक के दौरान करते हैं। जब रेडर रेड करने जाता है तो अटैक के दौरान किसी भी प्लेयर को यहाँ से टच करता है, तो अटैक के दौरान इस लॉबी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अन्यथा अगर रेडर रेड करते हुए जाता है और लॉबी में चला जाता है तो उसे आउट माना जाता है। ठीक है। और मैं बता दूं कि ये रहा इस प्रकार से कबड्डी कोर्ट का मेजरमेंट। एक चीज छूट रहा है, यहाँ पे होता है एक सिटिंग बॉक्स। क्या होता है? सिटिंग बॉक्स। सिटिंग बॉक्स होता है, इसको हम बोलते हैं सिटिंग बॉक्स। सिटिंग बॉक्स होता है 8x1 मीटर। दोनों तरफ होता है, यहाँ भी होता है, दोनों तरफ भी होता है। 1x8 मीटर। क्या होता है? 1x8 मीटर। ये होता है सिटिंग बॉक्स। दोनों तरफ होता है। सिटिंग बॉक्स का उपयोग कब होता है? जैसे ही यहाँ पे प्लेयर आउट होते हैं, ये प्लेयर क्या होते हैं, यहाँ पे आके बैठते हैं, और फिर आउट होने के बाद फिर ये विपक्षी दल में आउट होने के बाद ये फिर उसी क्रम में आगे आते हैं। इस प्रकार ये हमारा कबड्डी कोर्ट का मेजरमेंट संपन्न हुआ। और मैं बताने जा रहा हूँ आपको कुछ नियम, जिसमें देखिए दोनों तरफ प्लेयरों की संख्या मैं बताऊंगा। कबड्डी एक ऐसा गेम है जो कि दो दलों के बीच में खेला जाता है। प्रत्येक दल में 12-12 प्लेयर होते हैं। कितने होते हैं? 12-12 प्लेयर होते हैं प्रत्येक दल में। तो हम लिखेंगे ऑल प्लेयर्स होते हैं 12।
और उसके बाद से होता है प्लेइंग मेंबर। प्लेइंग मेंबर होते हैं आपके 7। कितने होते हैं? 7। यहाँ पे थोड़ी सी दुविधा हो जाती है, कभी कभी किसी से ऑल प्लेयर पूछा जाता है और किसी से प्लेइंग मेंबर पूछा जाता है। प्लेइंग मैंने पार्टिसिपेट जो करते हैं वो रहते हैं आपके, ये कितने होते हैं? 7। और ये होते हैं ऑल प्लेयर्स होते हैं 12। क्यों होते हैं? 7 होते हैं प्लेइंग मेंबर प्लस 5 होते हैं सब्स्टिट्यूट। क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट किसको बोलते हैं? जो बदले जाते हैं। ये कब इस्तेमाल, सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल कब किया जाता है? जब गेम के दौरान किसी भी प्लेयर्स को खुदा न खास्ता चोट लग जाए, चोटिल हो जाता है, तो उसके स्थान पर उसको रिप्लेस किया जाता है। समझ में आया? अब प्लेइंग मेंबर आपको पता हो गया, ऑल मेंबर भी पता हो गया। अब मैं बताने जा रहा हूँ नियम। प्रत्येक टीम में, दोनों टीमों में, दोनों दलों में 7-7 प्लेयर होते हैं। कितने कितने प्लेयर होते हैं? 7-7 प्लेयर होते हैं। दोनों ही टीमों में 7-7 प्लेयर होते हैं और 7-7 प्लेयर होते हैं। और बोनस पहले देखते हैं कि बोनस क्या होता है। जब हम यहाँ पे रेडर रेड करते हुए जाता है और यहाँ पे एक पैर को हवा में लहराते हुए दूसरे पैर से जब इस लाइन को क्रॉस करता है और दूसरा पैर हवा में रहता है, तो क्या रहता है? ये जो है कि बोनस के 1 अंक मिलते हैं। क्या मिलते हैं? बोनस के 1 अंक मिलते हैं। तो बोनस के 1 अंक मिलते हैं। इस समय रेडर क्या होता है? रेडर सेफ होता है और जो है कि कोई प्लेयर आउट नहीं होते हैं। कोई क्या कहते हैं? कोई प्लेयर आउट नहीं होते हैं। अब देखिए, मैं बता दूं कि कबड्डी गेम जो है कि 20-20 मिनट के 2 हाफ खेले जाते हैं। 20-20 मिनट के 2 हाफ खेले जाते हैं। 20-20 मिनट के क्या खेले जाते हैं? 2 हाफ खेले जाते हैं। तो 20-20 मिनट के 2 हाफ खेले जाते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जब यहाँ से रेडर रेड करने जाता है तो रेड करते हुए यहाँ तक जाता है और प्रत्येक दशा में इस बक लाइन को क्रॉस करके ही आना होता है, अन्यथा रेडर क्या हो जाता है? आउट हो जाता है और विपक्षी दल को 1 अंक मिल जाता है। तो किसी भी स्थिति में रेडर को क्या करना है? यहाँ पे जाना है और इसको टच करके आना है। और इस स्थिति को लगातार अगर 3 बार नहीं करते हैं, 3 बार में कोई जो है कि प्लेयर आउट नहीं होते हैं, तो 3 बार में अगर किसी प्रकार का कोई पॉइंट नहीं आता है प्लेयर टच करके, तो आपको मिलता है डू और डाई। उसके बाद से चौथी रेड जब भी पढ़ने जाता है बंदा, तो डू और डाई का नियम लगता है। ऐसे बोलने जाएगा और अगर किसी भी प्रकार का पॉइंट नहीं आएगा तो वो रेडर क्या हो जाता है? आउट हो जाता है। उस स्थिति में विपरीत टीम को क्या मिलती है? 1 पॉइंट मिलता है। ठीक है। उसके बाद से एक प्लेयर एक बार में अधिकतम कितने अंक जो है कि अर्जित कर सकता है, इस बात का ध्यान देना है। तो एक बार में रेडर अधिकतम 10 अंक हासिल कर सकता है। कैसे? तो पहली बात की 7 प्लेयरों को अगर एक साथ आउट करता है तो 7 वो 2 अंक लोना के और 1 अंक बोनस के, यानी टोटल हो गए 7 2 9 1 10 अंक एक बार में अधिकतम रेडर रेट में जो है कि अंक अर्जित कर सकता है। अब यहाँ पे सवाल उठेगा बोनस कह रहे हैं, बोनस बता दिया हूँ। ये उठ रहा है सवाल यहाँ पे ऑल आउट, लोना के 2 अंक क्यों मिलते हैं? तो जब रेडर रेड करने जाता है और विपरीत टीम की पूरी टीम ऑल आउट कर देते हैं, सारे खिलाड़ी आउट हो जाते हैं, तो जितने प्लेयर रहते हैं वो गिन के और प्लस लोना के 2 अंक, ऑल आउट के 2 अंक मिलते हैं जोड़ के। ठीक है। उसके बाद से अगर इस स्थिति में 3 प्लेयर ही रहते हैं, क्या रहते हैं? 3 प्लेयर रहते हैं और विपरीत टीम का बंदा रेडर रेड करने जाता है और विपरीत टीम द्वारा यहाँ पे क्या किया जाता है? रेडर को पकड़ लिया जाता है, चेस कर लिया जाता है,
तो इस स्थिति में इनको मिलेंगे 2 अंक, 1 अंक सुपर कैच का, क्या मिलेंगे, 1 अंक सुपर कैच का और 1 अंक इस पॉइंट का, इस बंदे का, यानी 2 अंक मिलते हैं। समझ में आ गया है? अब मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को कबड्डी में जर्सी होल्ड। जर्सी होल्ड मना होता है, अभद्र व्यवहार करने पे भी अंक मिल सकता है, अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए। और जो है कि कबड्डी कोड, इस तरह से हमारा मेजरमेंट कबड्डी कोड का समाप्त हुआ। सो थैंक यू वेरी मच।